एक तर्क दिया था कि मिथ्यात्व प्रकृति आत्मा को मिथ्या दृष्टि करती है। इस सामने वाले की मान्यता थी सम्यक्त जो होता है आत्मा का श्रद्धा गुण है। कर्म उस गुण को विनाश कर देता है, चूंकि समूल नाश नहीं उसके ऊपर आवरण डाल देता है। इसलिए उस गुण का अभाव माना जाता है, द्रव्य से अभाव नहीं माना जाता है। किसी भी द्रव्य के गुणों का कभी भी द्रव्य से अभाव नहीं होता। बस इतना है कि द्रव्य में शक्ति के रूप में तो ये गुण है, लेकिन व्यक्ति नहीं हो पाते, प्रकट नहीं हो पाता। उस गुण को प्रकट करने के लिए जिस कर्म प्रकृति ने उस गुण को ढाका है, उस कर्म प्रकृति को हटाने का उपाय क्या है? औषधि से रोग ठीक होता है, लेकिन एक ही औषधि हो या एक ही रोग हो ऐसी बात तो नहीं। रोग अनेक प्रकार के होते हैं, और उन रोगों को शमन करने के लिए भी अपनी अपनी प्रकार से अनेक औषधियां होती हैं। एक औषधि से आप हर किसी रोग को ठीक नहीं कर सकते। यहां पर भी आत्मा के गुणों के ऊपर प्रकृति का रोग लग गया तो कौन सी प्रकृति को समन करने के लिए कौन सी औषधि की आवश्यकता? तो मिथ्यात प्रकृति को समन करने के लिए तीन करण के परिणाम रूप परम औषधि संजीवनी बटी है। जब तक तीन करण के परिणाम आत्मा नहीं करेगी तब तक कभी भी मिथ्यात प्रकृति का अभाव नहीं होगा। इस मिथ्यात प्रकृति को समूल नाश करने के लिए आत्मा को कई दिनों तक और कई बार करण परिणाम करना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मिथ्यात प्रकृति का ऐसा रोग है कि असंख्यात बार भी औषधि खा लेते हैं, असंख्यात बार उपसामना हो जाती है, लेकिन फिर से वो उखड़ के आ जाती है। तीन करण के परिणाम की औषधि उस मिथ्यात प्रकृति के लिए सिर्फ अंतर मुहूर्त के लिए शांत बैठाल पाते हैं। इसके बाद वो अपना पासा पलट देती है। इतना पुरुषार्थ किया है आत्मा ने कि तीन करण के परिणाम बनाना मामूली बात नहीं। चार लब्धियों के परिणाम तो भव्य अभव्य असंख्यात बार बना लेते हैं, लेकिन करण लब्धि में प्रवेश का ना
इतना कठिन है, इतना कठिन है कि चक्रव्यूह में प्रवेश का पाना तो सरल है, लेकिन चक्रव्यूह से निकलना बहुत कठिन है। चक्रव्यूह से निकलते निकलते अभिमन्यु जैसे महायोद्धा प्राणों को होम करके बाहर आ पाए। कहने का मतलब ये सम्यक्त प्रकृति है, इसको विनाश करने के लिए अनंत अनंत बार पुरुषार्थ जीव ने किया, लेकिन उसका पूर्ण रूप से पथ और विरेचन नहीं कर पाए। इस कारण से वो आज तक अपना साम्राज्य बनाए बैठे हैं। तो उसको शमन करने के लिए अनायतन का त्याग करना, आयतन की सेवा करना। अब असंयम का रोग लगा है, तो असंयम के रोग के शमन के लिए चारित्र रूपी जैसे महागुणों को घात करने वाली कसाय को कैसे नाश किया जाए, उसके लिए पृथक औषधि है। इस बात को यहाँ कहते हैं, अगली गाथा जयसेन महाराज ने पृष्ठ 416 पर उद्धृत की है। जैसे ऊपर की गाथा में कहा था कि मिथ्यात्व प्रकृति जीव को मिथ्या दृष्टि बनाता है, तो उसी बात को कहते हैं कि सम्यक प्रकृति भी जीव को सम्यक दृष्टि बनाती है। एक गाथा यहाँ उद्धृत करते हैं, सच प्रत्यक्ष विरोधा ऊपर हेडिंग दी है। वह प्रत्यक्ष से विरोध है तो क्या है, इसको बताते हैं। सम्मता जदि पैड़ी समाधिटी करे दिया पाणो, तमाय जेदड़ा दे पैड़ी णुकार गो पत्तो। यदि सम्मता पैड़ी अपाणम समाधिटी करे दी, तमहा दे अजेद्रणा पैडी ननु कारगो पत्तो। यहाँ कहते हैं, यदि सम्यक प्रकृति जीव को सम्यक दृष्टि बनाती है, तो फिर वो अचेतन प्रकृति जीव को सम्यक दृष्टि बनाने वाली सिद्ध हुई। ये बात यहाँ प्रकट होती है। अब आपको देखना है, क्या जो ये तर्क किया वो युक्ति संगत है। मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जीव मिथ्या दृष्टि होता, तो ये सम्यक प्रकृति और सम्यक दर्शन में अंतर डालना। सम्यक प्रकृति जो है ये सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक प्रकृति तो मिथ्यात्व के वंश की है। वो मिथ्यात्व के वंश की होकर के इतनी सीधी सरल प्रकृति है कि वो आत्मा के सम्यक दर्शन रूप गुण के साथ एडजस्ट करना जानती है। और वो सम्यक प्रकृति चौथे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक रह लेती है,
लेकिन उसके उदय में सम्यक्त्व का विनाश नहीं होता। किंतु ये सम्यक्त्व प्रकृति के रहते हुए जीव श्रेणी भी तो नहीं चढ़ सकता। इस सम्यक्त्व प्रकृति के उदय रहते हुए जीव न तो यथाख्या चारित्र को प्राप्त कर सकता, न औपश्रमिक चारित्र को प्राप्त कर सकता, न केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता। तो ये सम्यक तो प्रकृति आत्मा का स्वभाव नहीं है। बस ऐसा है कि जैसे किसी को फोड़ा हो जाता है, फोड़ा की पीड़ा तो बहुत होती है, लेकिन फोड़ा मिटने के बाद भी वो चमड़ी पे दाग बना के चला जाता है। देखा ना कभी? कुछ ऐसे फोड़े होते हैं कि जो फोड़े चमड़ी पे दाग बना देते हैं, वे कभी जिंदगी में मिटते नहीं हैं। कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं कि जो इंजेक्शन बाल अवस्था में लग जाए तो बुढ़ापे तक वे छूटते नहीं हैं। टीका कहते थे ना, कौन से टीका कहते थे? लगाते तो सुई थे, हैं? टीका तो सुई से तो लगाते थे ना, इंजेक्शन है तो प्रक्रिया वही है। अब वो लगाया टीका क्या वस्तु है? वो लगा है, लेकिन उसका कार्य हो गया, किंतु स्किन पे वो अपनी छाप छोड़ के गया। इसी तरह सम्यक्त प्रकृति को तीन करण के परिणामों से बनाई है। जब तीन करण के परिणाम होते हैं तो उन तीन करण के परिणामों से मिथ्यात्व के टुकड़े कर देते हैं, और तीन टुकड़े होते हैं तो मिथ्यात्व एक अपने आप में द्रव्य रखता है, क्योंकि वो मरता है तो वो सोचता है कि हम मरेंगे तो, लेकिन कुछ अभी अंश छोड़ के जाएंगे, वो बीज पूरा समाप्त नहीं करता। तो ये एक मिथ्यात्व प्रकृति बन जाती है, एक सम्यक मिथ्यात्व बन जाती है, एक सम्यक प्रकृति बन जाती है। अब वो मिथ्यात्व कहता है कि हम अभी जा तो रहे हैं, लेकिन बेटा अभी मोक्ष के आधे गुण स्थान तक हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। 14 गुण स्थान है ना, तो 14 गुण स्थानों में वो मिथ्यात्व कहता है कि हम नहीं तो हमारी संतान 7वें गुण स्थान तक दौड़ लगाएगी, और फिर उसके बाद में चौथे से 7वें गुण स्थान तक पुनः तीन करण के परिणाम करके यदि आप इसको नाश करोगे तो ये निर्मूल होगी, निश्चत्व होगी। अन्यथा तुम अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक और हमारी वो सम्यक प्रकृति लौट लौट करके पुनः मिथ्यात्व का संगम कराएगी। इसलिए क्षयोपशम सम्यक दर्शन उस अर्धपुद्गल परावर्तन काल के पीरियड में असंख्यात बार हो जाता है। ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन कभी कभी मिथ्यात्व प्रकृति मिथ्यात्व गुण स्थान में गया और जाकर के वो सोचता है कि आत्मा फिर से तीन करण के परिणाम न कर ले वह, इसलिए अंतर मुहूर्त में फिर से वो सम्यक दृष्टि बना देता है। मिथ्यात्व नहीं बनाता, लेकिन वो सम्यक प्रकृति का उदय आ जाता है, क्षयोपशम सम्यक दृष्टि बन जाता है। और क्षयोपशम सम्यक दृष्टि बन गया तो 66 सागर तक के काल के लिए वहाँ पहले गुण स्थान से छुटकारा मिल गया। लेकिन अब मिथ्यात्व का इसके साथ में इतने काल तक क्या होगा? वो मिथ्यात्व प्रकृति का थोड़ा थोड़ा द्रव्य निकाल करके
और वो यहाँ सम्यक तो प्रकृति के मुख से डालते जाते हैं, इसका नाम होता है उदया भावी क्षय। क्योंकि जहाँ क्षयोपम सम्यक दर्शन होता है, उस क्षयोपम सम्यक दर्शन का अर्थ यही है कि जो वहाँ अनंतानुबंधी की चौकड़ी, मिथ्यात् प्रकृति, सम्यक मिथ्यात् प्रकृति, इन 6 सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सर्वस्था रूप उपशम, उद्देश्य घाती स्पर्धकों का उदय, इसका नाम क्षयोपम भाव होता है। इस तरह से वो 66 सागर तक यदि मिथ्या दृष्टि नहीं बना, तो 66 सागर तक सम्यक तो प्रकृति को अपना प्रतिनिधि खड़ा करके रखता है, और 66 सागर तक उसका प्रतिनिधि रहेगा। मिथ्यात्व को क्या फल मिलेगा? उसकी तो हानि तो होती रहती है, उसके प्रदेश हमेशा उदयभावी क्षय के मुख से निकलते रहते हैं, लेकिन ये सम्यक दृष्टि चतुर्थाति गुण स्थानों में रह करके ऊपर ग्रहों तक की यात्रा कर लेता है। इस तरह से ये प्रश्न किया कि यदि सम्मतता पड़ी तो सम्यक तो प्रकृति अलग और सम्यक दर्शन अलग। सम्यक तो प्रकृति जो है ये मिथ्यात्व के वंश की है, और सम्यक दर्शन जो गुण है वो आत्मा का निजी श्रद्धा गुण है। उस श्रद्धा गुण की पर्याय का नाम सम्यक दर्शन है। इसलिए इस सम्यक प्रकृति को आत्मा का गुण नहीं समझना, ये बहुत बड़ी बाधक है। जब तक इसका उदय रहेगा, तब तक कोई भी जीव किसी भी श्रेणी को आरोहण नहीं कर सकता। उस सम्यक प्रकृति को निर्मूल करो, उदयावली से बाहर करोगे तो द्वितीयम से द्वितीयोपम बनेगा, और यदि सत्ता से बाहर करोगे तो फिर क्षायिक सम्यक दृष्टि बनेगा, जो उसी भव या तीसरे भव से मोक्ष प्राप्त करा देगा। टीका लिखते हैं जैसे इन महाराज, सम्मतता यदि पड़ी समाधिष्टि करेरी अपन, सम्यक तो प्रकृति कर्त्री यदि आत्मानम स्वयं अपरिणामीनम सम्यक दृष्टिम करोति। कहते सम्यक तो प्रकृति यदि कर्त्री है, देखो प्रकृति शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए कर्ता के स्थान पे कर्त्री का प्रयोग किया है। यदि पुल्लिंग होता तो कर्ता का प्रयोग करते, और यहाँ पर प्रकृति शब्द जो है पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर इसको कर्तरी प्रयोग किया। जैसे इन महाराज, सम्यक तो प्रकृति यदि आत्मानम कर्त्री, यदि आत्मा का कर्ता है तो स्वयं अपरिणामीनम सम्यक दृष्टि करोति। तो स्वयं तो परिणमन होता नहीं है, फिर वो कैसे सम्यक को प्राप्त करा सकती है। तमहा अचेद्रणादे परिणणु कारको पत्तो, तमहा माने तस्मात् कारणात्, इस कारण से। अचेतना प्रकृति, अचेतन माने जड़ प्रकृति, तो मते तुम्हारे मत में ननु हो कर्त्री प्राप्ता, वास्तव में निश्चय से देखा जाए, अहो बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम्हारे मत में वो कर्म की प्रकृति आत्मा की कर्ता हो गई, सम्यक तो प्राप्त कराने वाली हो गई। जबकि देखा जाए जीवाहा च एकांतेने सम्यक तो परिणामस्य अकर्ता इति तथा वेदक सम्यक तो भावा। यदि एकांत से जीव सम्यक्त परिणाम का कर्ता नहीं होता तो वेदक सम्यक्त का अभाव होता, और वेदक सम्यक्त का अभाव होता तो क्षायिक सम्यक्त का भी अभाव हो जाता, और ततश्च मोक्षा भावा। यदि ये क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं होता तो मोक्ष का भी अभाव हो जाता। सच प्रत्यक्ष विरोधा आगम विरोधश्च, ये बात प्रत्यक्ष से भी विरोध है और आगम से भी विरोध है।
इसका अभिप्राय है कि ये सम्यक तो प्रकृति आत्मा को सम्यक दृष्टि नहीं बनाती है। सबसे पहले जीव के पास अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को उपशम सम्यक दर्शन होता है। उस उपशम सम्यक दर्शन को आत्मा बुद्धिपूर्वक विशुद्ध परिणामों से, तीन करण के परिणामों से स्वयं प्राप्त करता है। ऐसा नहीं है कि उस कर्म प्रकृति की कृपा से जीव सम्यक दृष्टि बना है। और यदि किसी के पास उपशम सम्यक दर्शन ना होवे तो त्रिकाल में क्षयोपशम सम्यक दर्शन कोई प्राप्त नहीं कर सकता। क्षयोपशम सम्यक दर्शन उसी जीव को होता है जिस जीव ने पहले उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और उपशम सम्यक दर्शन को प्राप्त करके मिथ्यात्व के तीन टुकड़े कर लिए और मिथ्यात्व के तीन टुकड़े की सत्ता जिनके पास हो गई, वे जीव ही क्षयोपशम सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। वे जीव ही तीसरे गुण स्थान में आ सकते हैं जिनके पास सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की सत्ता नहीं है। उन जीवों को तीसरा चौथा गुण स्थान नहीं होता। इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि जब तक इस रास्ते से नहीं गुजरोगे तब तक मंजिल नहीं मिलेगी। मंजिल तो प्रत्येक आत्मा को इस वस्तु स्वरूप को समझना ही पड़ेगा। बिना समझे, बिना क्रिया करे आज तक कोई भी सम्यक दृष्टि बना नहीं, अपने आप सम्यक दर्शन नहीं होता। ये भूल में मत रहना कि जब काल लब्धि आएगी तो सम्यक दर्शन अपने आप मिल जाएगा। भैया, काल लब्धि से उपदेश तो तुम्हें मिल सकता है, लेकिन उपदेश मिलने के बाद तीन करण के परिणाम कोई दे नहीं सकता। वो तो स्वयं को करना पड़ेगा। ये बिना किए आप कर नहीं सकते। आप सोचो कि हमारे भाग में भोजन होगा तो कोई करा देगा। हो, ठीक है, तुम्हारे भाग का यहाँ तक काम हो सकता है कि तुम्हें कोई निमंत्रण कर दे, थाली लगा के तुम्हारे सामने रख दे। अब थाली में रखा भोजन तो तुम्हें थाली से मुंह तक भेजना पड़ेगा कि नहीं भेजना पड़ेगा? अभी थाली सामने है, आंखों से देख रहे हैं, लेकिन पोस्टमैन का काम करने वाला हाथ ना होवे तो थाली का गिलास मुंह में जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ। अब कोई सोचे कि आज हमें अपने हाथ भी नहीं चलाना, और कोई दयावंत व्यक्ति थाली से अपने हाथ को पोस्टमैन बनाकर और थाली का गिलास आपके मुख में रख दे। इतना काम तो कर सकता है, लेकिन गले के नीचे कौन गुटकाएगा? वो तो स्वयं को करना पड़ेगा। गले के नीचे खिसकाना, दांतों के नीचे ले जाकर चटनी बनाना, तो वो तो आपका स्वयं का निजी पुरुषार्थ है। एक पुरुषार्थ नहीं करोगे तो आपकी उदर पूर्ति नहीं हो सकती है। तो जैसे यहाँ पर इतना तक निमित्त मिल गया, लेकिन वो क्रिया तो आपको करना पड़ेगी। इसी तरह आप कहो कि हम नहीं जाएंगे प्रवचन सुनने के लिए, कोई बात नहीं, तुम्हारी काल लब्धि आ जाए, तुम्हारा तीव्र पुण्य का उदय आ जाए और रिद्धिधारी महामुनि महाराज बियाबान जंगल में शेर को उपदेश देवे पहुंच जाए, लेकिन शेर ना सुनता तो महाराज के पास ताकत थी कि वो उसको सम्यक दृष्टि बना देते हैं।
ये तो शेर ने श्रवण किया, और श्रवण करने के बाद धारण पालन निग्रह करने का काम तो उसने स्वयं ने किया, तब तो सम्यक दृष्टि बना। अन्यथा महाराज के उपदेश मात्र से सम्यक दृष्टि नहीं बनता भैया। तो कोई कहे कि काल लब्धि आएगी, तो काल लब्धि उपदेश के लाने काम कर रही है कि तुम्हारे 3 करण के परिणाम तुम्हें नहीं बनाना पड़ेंगे और उस उपलब्धि से काम बन जाएगा, हो जाएगा ऐसा क्या? ये काल लब्धि में अधिगम सम्यक दर्शन का निमित्त तो बन सकता है, उपदेश बन सकता है, लेकिन 3 करण के परिणाम तो अपने निजी परिणाम है, वो स्वयं को करना पड़ेंगे, अन्यथा हो नहीं सकता। जैसे कोई व्यक्ति चल नहीं पाता है तो लाठी उसके लिए मिल जाए तो उसको लाठी चला रही है कि उसके पैर चला रहे हैं? बताओ कौन चला रहा? लाठी तो निमित्त है, लेकिन पैरों में बल ना हो, जंघा बल ना हो तो लाठी कभी किसी को चला सकती है क्या? लाठी तो से तुम बैलेंस बना सकते हो, तुम्हारा पैर शरीर की बॉडी व्यवस्थित थमी रहे, गिर ना जाए, इसलिए लाठी निमित्त हो सकती है, लेकिन चलना तो अपने पैरों से ही होगा। इसी तरह सम्यक दर्शन जब भी प्राप्त होगा निजी 3 करण के परिणामों से होगा। इसके लिए तुम बैठे रहो काल लब्धि काल लब्धि, क्या काल लब्धि है भैया? ये परिणाम तो आप बनाने की कोशिश करो। जिस दिन तुमने 3 करण के परिणाम बना गए, अकाल में भी काल लब्धि आ जाएगी। क्या? जिस दिन तुमने 3 करण के परिणाम बना लिए ना, उसी का नाम तो काल लब्धि है। जब सम्यक दर्शन हो रहा है उसी समय का नाम काल लब्धि है कि आधा करण के परिणाम में प्रवेश कर गए और वो सारा का सारा अनंत संसार छिद के उसके प्रथम समय में ही एक चुल्लू के बराबर रह गया। इसलिए मूल दृष्टि यहाँ पर रखो। ये प्रत्यक्ष भी विरोध है। अकेले उपदेश से सम्यक दृष्टि बनते तो भगवान के समूह शरण में असंख्याति जीव बैठे रहते हैं। और यदि आप ये सिर्फ अपने निजी उपादान से करते पर की जरूरत नहीं होती, तो भैया आपकी कितनी भी अच्छी मूंग होवे, लेकिन बोरी में भरी भरी कभी भी दाल नहीं बनेगी। उस बोरी में रखी हुई मूंग को आप यहाँ अग्नि पे पकाओगे तो दाल खा पाओगे, अन्यथा नहीं खा पाओगे। इसलिए दोनों चीजों को समझना। अत्राह शिष्या, अब शिष्य से नहीं रहा गया। अब वो सुन रहा कि महाराज हम तो सुनते थे अभी तक के सम्यक तो प्रकृति ही आत्मा को सम्यक दृष्टि बनाती है, आप तो कुछ और कहने लगे। तो वो समझदार शिष्य है, पहले से पढ़ लिख करके आया है, तो कहते प्रकृति तावत कर्म विशेषा। प्रकृति तो कर्म की है, कर्म के वंश की है। सच सम्यक तो मिथ्या तदुभय स्वरूप त्रिविध दर्शन मोहस्य सम्यक व्याख्या प्रथम विकल्प सच कर्म विशेषा। तो कहते हैं कि वो प्रकृति एक सम्यक्त रूप, एक मिथ्यात रूप और एक सम्यक मिथ्या तदुभय। तदुभय माने सम्यक्त रूप भी और मिथ्यात रूप भी है। त्रिविध दर्शन मोहस्य, दर्शन मोह के ये 3 भेद होते हैं। दर्शन मोह कहें या मिथ्यात कहें। दर्शन मोह का अर्थ होता है कि जो आत्मा के सम्यक दर्शन को मूर्छित कर देता है, ढाक देता है, उसका नाम दर्शन मोह है।
ये विपरीतता ला देता है। सो ऐसे दर्शन मोह की सम्यक तो नामक, सम्यक तो आख्या, आख्या माने नामक प्रकृति, प्रथम विकल्पा, ये पहला विकल जो तीन भेद दिए ना, सम्यक तो मिथ्या तदुभय, इन तीन नामों में पहला भेद शुभ कर्म विशेष है। तो कथम सम्यक तुम भवती, तो कहते कर्म के उदय में सम्यक तो कैसे हो सकता है, कर्म के अभाव में सम्यक तो होना चाहिए। ये बात तो सत्य है। कहते सम्यक तुम तो निर्विकार सदानंद एक लक्षण परमात्म तत्वादि श्रद्धान रूपो मोक्ष बीज हेतुर भव्य जीव परिणामायति। देखो ये प्रश्न ही कर रहा है और उसने भी अध्यात्म पढ़ा है, इसलिए कर्म सिद्धांत की बात कहते हुए वो निर्विकार सदानंद को खोज रहा है। ये बात कह रहा है ना, जो जिस चीज को पढ़ के आता है वो तत्संबंधी ही प्रश्न खड़े करता है, और उस प्रश्न करने से व्यक्ति का व्यक्तित्व तो पता चल जाता है कि आपने किस वस्तु का स्वाध्याय किया है। तो वो कह रहा देखो कि जो सम्यक तो है वो निर्विकार है, और सम्यक तो प्रकृति तो विकारी है, चल मल रगाड़ दोष लगाती रहती है, इसमें तो निर्विकारता आती नहीं है। कभी शांतिनाथ को पूज लेता, तो कभी महावीर को पूज लेता, तो कभी बाड़ा के पदम दिनेश। कौन अच्छे लगते हैं भैया, हैं बताओ? हमारे तो संकट मोचक भी है। कौन? सांवलिया पारसनाथ, उन्हीं से हमारा काम होता है। लेकिन जो वास्तविक औपसमिक व छायिक सम्यक दृष्टि होता वो वीतरागता का उपासक होता है, और एक वस्तु में कहीं रुकना इस सम्यक तो प्रकृति खोजती है। ये चलमल अगाड़ दोष के अंतर्गत आते हैं। आपको एक में तो विशेष गुण दिख रहे हैं कि चमत्कार दिख रहा है। आप किसके उपासक हैं? यदि गुणों के उपासक हैं तो चाहे शांतिनाथ हो, चाहे पारसनाथ हो, चाहे बाड़ा के पदम जनेश हो, सबने घातिया क्षय करे। बिना घातिया क्षय के कोई भी तीर्थकर पद को प्राप्त नहीं हुआ। अब सबके जब एक जैसे गुण हैं, वो ही केवल ज्ञान है, वो ही अनंत चतुष्टय है, वो ही 63 प्रकृति के खातक है, तो आपने जो खोज करी के पारसनाथ तो बिल्कुल अचूक दवा, 23 अचूक दवा नहीं है। ये भाव सम्यक्त प्रकृति के उदय में होते हैं। कई बार सम्यक्त प्रकृति का उदय समाप्त हो जाए और सम्यक मिथ्यात्व का उदय हो जाए तो मंदिर के बाहर के देवी देवताओं को भी पूजने लगता, वो फिर वहां भी जाने लगता है कि ये तो बिल्कुल चमत्कारी है, इनको छोड़ाओ। तो पारसनाथ के लिए मुट्ठी भर चावल चढ़ाएगा, लेकिन वहां जाकर के वो एक नारियल कल्याणी और अगरबत्ती को डिब्बा लेके जाए, और भी कछु ले जाते हैं, गुड़ चिरौंजी, जो भी आप लोगों को पता होगा कुछ जाने वालों को। ये देखो, ये उसका दोष नहीं, ये सम्यक तो प्रकृति को दबा करके सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति ने उछाल ले लिया, और वो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उछाल आया तो अब वीतरागता को छोड़ करके सरागता में भी आ गया। अब वो सरागता को भी मानता है कि अपना काम इन्हीं से होगा, अन्यत्र नहीं होगा।
क्या करें, हम तो इतने दिन हो गए भगवान की पूजा करते, 35 साल हो गए, और भगवान ने आज तक नहीं सुनी। भगवान ने तो वहाँ घर ही बिकवा दो। पगला, शेयर बाजार में खड़ा होकर के डमरू बजा रहा है और यहाँ भगवान को दोषी ठहरा रहा है। भगवान ने घर बेचा है? भगवान ने तुम्हारे घर की नीलामी कराई कि तुम्हारी दुर्बुद्धि ने कराई? बार बार परिवार के रोग हो रोक रहे, उस रास्ते पे मत जा, वो रास्ते पे कोई सफल नहीं हुआ। एक बार तो तुझे अमृत की घुट्टी लगेगी, दोबारा जहर दिखाई देगा। एक बार तूने लगाया तो पहली बार तो 10,000 के 20,000 मिल जाएंगे, लेकिन अब 20,000 लगाएगा तो तुम्हारे चौपट कर देंगे सारी संपत्ति को। ये समझता नहीं, वहां जाके जानबूझ करके मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल रहा, और हम मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल करके पारसनाथ को बुला रहा, हे पारसनाथ तेरे भरोसे डाल दी हमने। पारसनाथ के भरोसे भी मधुमक्खियों के मुंह पे पट्टी बांध दे कि हमारे वक्त को न काटो, आ जाएंगे पारसनाथ। ये जानबूझकर अंध बने हैं, आंखन बांधी पटे। ये लोग इस तरह से कष्ट के सागर में डूबते जाते हैं, ये सम्यक को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कहा, देखो वो समझदार है, प्रश्न करता, पढ़ के आया समय सान, ऐसा नहीं है। निर्विकार की बात कर रहा। आज सम्यक दर्शन को निर्विकार और सदानंद, चौथे गुण स्थान वाला, एक तो कह रहे भरत चक्रवर्ती भैया हो, चला चक्र चढ़ा रहे, पंचम गुण स्थानवर्ती, और सदानंद की बात कर रहे हैं। सदानंदा सदा तृप्ता सदा योगो सदा भोगो। ये तो सहस्र नाम में भगवान केवली के लिए कहा है। तुम सदानंद कैसे हो सकते हो? कपड़ा वाले लोगो, कहाँ से आएगा परमानंदा? परमानंदा काहे को परमानंदा? स्मरण कर रहे हो कि तुम्हारे लाने आनंद की अनुभूति हो रही है। ये सदानंद कहने वाले लोग वे सिर्फ इस शब्दों में झूलते रहते हैं। इस शब्द बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन ये सदानंद नहीं, सदा दुखी है। आत्म कल्याण का तो कोई काम कर नहीं रहे, और सदानंद की बात काहे में कह रहे? गर्मियों में आइसक्रीम खावे मिल जाए सो सदानंद, इसको सदानंद कहते? ये नहीं, इसको समझो तो सदानंद है एक लक्षण जिसका। ऐसे परमातत्व आदि श्रद्धान रूप जो सम्यक दर्शन है, वो मोक्ष का बीज है, मोक्ष के बीज का हेतु है। लेकिन ध्यान रखना, ये मोक्ष का बीज वो बोएगा जो जीव भव्य होगा। भव्य जीव, पारिणामिक भाव वाला जीव ही सम्यक्त को प्राप्त करता है। अभव्य जीव तो कितनी भी डुबकी लगाए उसमें सफलता नहीं मिलेगी। भव्य हो, संगी हो, पंचेंद्रिय हो, पर्याप्तक हो और जागृत हो। घुमरियाँ लेने वाला ना हो। घुमरियाँ लेने वालों को कभी सम्यक दर्शन नहीं होता, सोते सोते सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन हो जाए तो सो सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन सोते सोते हो जाए और अनुभूति कहो, हो मुझे तो चित चमत्कार परमानंद बिल्कुल सामने खड़ो दिख गओ। स्वप्न देखा है कि परमानंद देखा है? क्या देखा है बताओ? ये तो स्वप्ने की दशा है कि सपने में राजपद पाया, उठ मूर्ख रुदन मचाया। सपने में राज मिल गया और कोई ने जगा दिया, सो उसको निमित्त वाले को पकड़ रहा, तूने मेरा राज खो दिया। यही होता है, यही दशा संसारी प्राणी की। ये मोक्ष का बीज
ऐसा इन्हें ये बात कही, ये अभी प्रश्न हुआ है, अभी समाधान तो अपन बाद में देखेंगे, समय हो गया।